अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत और समादर है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके विविध लेख पत्र और उन्होंने सिद्धांत हृदय, दिव्य चक्षु, विविध वृत्त, केसरी, आत्मोद्धार, पुरुषार्थ, कल्याण आदि मासिक पत्रों में जो अपने इन विचार व्यक्त किए हैं, लेख प्रस्तुत किए हैं, वे लेख संग्रह नाम के एक पुस्तक में संग्रहित किए गए हैं, जो अध्यात्म विज्ञान शाला, मानधाता, ओंकार, जिला खंडवा से प्रकाशित किए गए। आइए इस लेख संग्रह से भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके दिव्य दृष्टि के महत्व का अल्प दिग्दर्शन, इस लेख का पूर्वार्ध इस अंक में हम सुने, समझे और दिव्य दृष्टि का क्या महत्व है, इसका भगवान स्वयं दिग्दर्शन कर रहे हैं, उसका हम चिंतन करें, निधिध्यासन करें और दिव्य दृष्टि के महत्व को अनुभव कर हम दिव्य दृष्टि के प्रचार प्रसार में और अधिक प्रसन्नता और ऊर्जा के साथ संलग्न हो। दिव्य दृष्टि के महत्व का अल्प दिग्दर्शन। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 8। मेरे विश्व रूप में रहने वाले वाचक जनों, दिव्य चक्षु के प्रथम वर्ष के 6वें अंक में यह सिद्ध हो चुका है कि परमात्मा प्राप्ति के मार्ग अनेक नहीं, किंतु दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेना यही एकमात्र उपाय है। अब जो संपूर्ण सुखों का केंद्र स्थान है और जो आदि नारायण ऋषि से सनक आदि महर्षियों को प्राप्त हुआ तथा जनोलोक निवासी शार्कराक्ष अर्थात आत्मरूप जानने, देखने और उसमें तत्वतः मिल जाने के लिए शर्करा, शक्कर ही जिनके सूक्ष्म और अलौकिक अक्ष है यानी नेत्र है, ऐसे मुनिजनों के सनातन वेदोक्त तत्व धर्म की परंपरा में की दिव्य दृष्टि का महत्व क्या है, इस विषय में संक्षेपतः बतला रहा हूँ। सात्विक श्रद्धायुक्त धारणा द्वारा इसकी प्राप्ति कर लेने से कर्म, उपासना, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति आदि सर्वारंभ का फल यानी मनुष्य शरीर का मुख्य कर्तव्य अर्थात नर से नारायण होना प्राप्त होगा। उपरोक्त सिद्धांत पढ़कर रजोगुणी व तमोगुणी वृत्ति वाले जीव ऐसा कहेंगे कि केवल दिव्य दृष्टि से नर का नारायण होता है, ऐसा जो आप कहते हैं उसे क्या प्रमाण है, वह सत्य क्यों कर माना जाए। इस संदेह पर दिव्य चक्षुवान पुरुष यही उत्तर देंगे कि आप प्रथमतः जिस अभिमान से व जिस प्रमाणों से आर्य, जैन, यहूदी, ईसाई, पारसी, मुसलमान, अंग्रेज, जर्मन आदि सांप्रदायिक धर्म मताभिमान, देशाभिमान, जाति अभिमान और शैव वैष्णवादि सांप्रदायाभिमान व पंथाभिमान धारण करते हैं, उसी अभिमान से प्रेरित होकर उसी प्रकार से, उसी रीति से एक ही समय दिव्य दृष्टि का योग सत्वस्तु प्रत्यक्ष देने वाले दिव्य चक्षुवान पुरुष से ग्रहण करके देखना, तब उपरोक्त सिद्धांत अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष चक्षुर्वय सत्यम दिखने लगेगा।
इंद्रासन का सुख चाहिए हो तो इंद्रासन पर ही बैठना पड़ेगा, उस पर बैठे बिना वह सुख प्राप्त नहीं होगा और उसका सच्चा अनुभव भी नहीं मिल सकेगा। कल्पना से काल्पनिक भास हो प्रतीत होंगे, प्रत्यक्ष सत्वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे अप्रतिम परमात्मा स्वरूप की प्रतिमा ही नहीं है, अर्थात तत्सदृश दूसरी वस्तु ही नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महायशः। यही नियम विराटांतर्गत व्यष्टि भाव में भी होने के कारण दिव्य दृष्टि से प्राप्त होने वाला दृश्य दिव्य दृष्टिवान व्यक्ति को ही दिख सकता है। पानी में मीन नींद लेवे कैसे, होत जब वैसे तभी जाने। इस कव्युक्ति का रहस्य भी यही है। इसी इच्छा से प्रेरित होकर श्रुति स्मृति पुराण और संतों ने पूर्ण दिव्य चक्षुवान पुरुष को ही भगवान संज्ञा दी है। जिस समय ये संज्ञा सत्य है ये मालूम होगा, उसी समय यह भी ध्यान में आ जाएगा कि निम्न सिद्धांत वाक्य किसी शैतान के नहीं, किंतु भिन्न भिन्न युगों में समयानुसार प्रत्यक्ष विद्यमान रहने वाले भगवान अर्थात नारायण के ही है। अज्ञानी मनुष्यों को व्यवहार और परमार्थ भिन्न भिन्न भासते हैं, इसीलिए कोई व्यवहार की निंदा करते हैं तो कोई परमार्थ को बुरा कहते हैं। परंतु ये दोनों भावनाएं भ्रमग्रस्त जीवों की है। उनको मेरे कृष्ण स्वरूप का सैद्धांतिक वेद वचन यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यंच योगंच यह पश्यति स पश्यति। अर्थ, जो स्थान सांख्य जानने वाले को पुरुष अक्षर अथवा क्षेत्रज्ञ को अधिष्ठान मानने वाले व्यक्ति को परम अर्थ मानकर प्राप्त होता है, वही स्थान समत्व योग से भी अर्थात सुशिक्षित आत्मिक व्यवहार से भी प्राप्त होता है। परंतु इन दोनों पृथक मानी हुई निष्ठाओं को अर्थात मार्गों को एक करने वाला ही सत्य यथावत यथार्थतः दोनों से श्रेष्ठ होता है। यह किस हेतु से कहा है, इसका महत्व क्या है, यह बात उन जीवों की समझ में नहीं आती। इसलिए न बुद्धि भेदम जनयेत आज्ञानाम कर्म संगिनाम। इस सिद्धांत के अनुसार उनकी बुद्धि का भेद न होने पावे, इस हेतु दिव्य दृष्टि के महत्व के विषय में व्यवहार और परमार्थ दो विभाग स्वीकार करके प्रथम व्यवहार में दिव्य दृष्टि क्या कार्य करती है ये देखें। दिव्य दृष्टि का व्यावहारिक महत्व। आचारः परमो धर्मः आदि प्रपंच करावा नेटका मग पहावे परमार्थ विवेका। संत रामदास। इन वाक्यों का यही हेतु है कि प्रथम यानी पहला आचार अर्थात व्यवहार स्ववर्ण का आचरण एवं स्वकर्म है, यही आद्य धर्म है। वह भली भांति अर्थात असामान्य व अलौकिक रीति से करके देखो, अर्थात योग दृष्टि से दिव्य चक्षु द्वारा करके देखो, तब उसी में परमार्थ का विवेक विचार है जो परमार्थ व्यवहार से भिन्न नहीं है, यह ध्यान में आने लगेगा। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययमन्युत्तमम्। अर्थ, अव्यक्त अर्थात परमात्मा भाव, परमार्थ भाव और व्यक्तिमान भाव व्यवहार को भिन्न समझने वाले अबुद्धि है। एक कहते ही अनेक का बोध होता है, यह उनको समझ में नहीं आता। अनंत की एक भावना त्यागते ही दृश्य वस्तु को नाशमान कहते ही क्षर प्रकृति गुण साम्यावस्था अथवा शून्य होगा।
परंतु शून्य की प्राप्ति के लिए परमार्थ नहीं और व्यवहार भी नहीं है। बिन किसी आधार या अधिष्ठान के मन का स्थिर रहना ही संभवनीय नहीं है। शून्यावस्था से भक्ति नहीं और प्रेम भी नहीं। माधव अर्थात परमात्मा भक्ति प्रिय है। जिस भक्ति से व्यवहार और परमार्थ दोनों एक ही समय साध्य हो सकते हैं उसी को अनन्य योग कहते हैं। अर्थात वह क्षराक्षर संयुक्त विश्वरूप की उपासना को साधनभूत योग है। स्वकर्म द्वारा यानी शास्त्र युक्त व्यवहार से विश्वरूप अनंत की उपासना सिखाने वाला दिव्य दृष्टि का योग प्राप्त होने से व्यवहार में क्या लाभ होता है और वह सरलता से किस तरह होता है, इसे अल्प शब्दों में कहने जाएं तो सर्व कर्मों में सर्वतः जागृत रखने वाले उस योग के विशाल अपूर्व लाभ का वर्णन वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण और सब संत कर चुके हैं। तब भी वह अपूर्ण ही रहा है। इसलिए व्यावहारिक सुख दुखों के प्रसंगों में होते हुए भी इस योग से क्या क्या लाभ होते हैं ये प्रथम स्वार्थ दृष्टि से अल्प कर्मों में देखकर फिर विश्वरूप के प्रेमानुसार यथा समय उसका विस्तार सहित वर्णन करेंगे। तो लेख संग्रह जो भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके स्फुट लेखों का संग्रह है, उससे हम दिव्य दृष्टि के महत्व का अल्प दिग्दर्शन इस लेख के पूर्वार्ध को यहाँ संपूर्ण करते हैं। आगामी अंक में हम उत्तरार्ध प्रस्तुत करेंगे जिसमें भगवान फिर विश्वरूप के प्रेमानुसार यथा समय विस्तार सहित व्यावहारिक दिव्य दृष्टि के व्यावहारिक स्वरूप का क्रमशः वर्णन करेंगे, जिसका हम आस्वाद लेंगे और निधिध्यास करते हुए उसको प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।